हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान। और विज्ञान की इस क्लास में आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? गोली लेंस द्वारा अपवर्तन। इसमें यानी आप लोग क्या सीखने वाले हैं? लेंस, लेंस के प्रकार यानी अवतल और क्या है उत्तल लेंस क्या होता है और किस प्रकार के होते हैं, चित्र संबंधित सभी चीजें सीखने वाले हैं। और साथ में क्या है, लेंस में कुछ मुख्य परिभाषाएं होती हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए और वो भी बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। स्पेशल अलग से क्वेश्चन बनता है, तो उसके विषय में भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, जिससे कि बोर्ड के एग्जाम में आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख कर आए। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है और आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि आज जो भी चीजें बताई जाएंगी वो सभी चीजें इमेज के साथ बताई जाएंगी, यानी कि फोटो के साथ। ठीक है, जिससे कि आपको सभी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपकी भी कोई क्लास मिस ना हो। देखिएगा, आपको इस चैनल पर सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि मैथ की भी क्लास चल रही है, तो आप लोग क्या है, मैथ की भी क्लास जरूर अटेंड करें। और यदि इससे पहले क्लास भी आप लोग ना देखे हो तो क्या है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सभी क्लासें देख सकते हैं, शुरू से सभी क्लासें। ठीक है, तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं लेंस। क्या सीखने वाले हैं? लेंस का काम क्या है, लेंस का काम क्या है, किस प्रकार लेंस कार्य करता है, ये सभी चीजें सीखने वाले हैं। देखिएगा, लेंस का मतलब क्या है, किरणों को अपसरित करना या अपसरित करना। मतलब क्या है, जो किरणें फोकस हो उन्हें क्या है, या तो फैलाना या तो उन सभी को इकट्ठा करना। इन्हीं संबंधित के लिए क्या है, इन्हीं सब चीजों के लिए क्या है, लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो लेंस देखिएगा, इसमें कुछ दिखाए गए हैं, जैसे कि ये लेंस है, यहां पर लेंस लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप। यहां पर देखिए ये लेंस है, ठीक है। यहां से किरणें जब यहां पर पड़ती हैं तो लेंस से होकर क्या होती हैं, फोकस कर देती हैं एक पॉइंट पर। क्या कर देते हैं? फोकस एक पॉइंट पर कर रही है। आगे देखिएगा, इसमें भी आपको दिख रहा होगा एक लेंस, आपको यहां से ये कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा। देखिएगा, एक लेंस आपका ये है, ये कुछ इस प्रकार है, ये है उत्तल लेंस। आगे अभी आप सभी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि उत्तल और अवतल क्या होता है। ये है कौन सा लेंस, ये तो जान लीजिए कम से कम। क्या है ये? उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल। और यहां पर आपको देखिएगा कुछ दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार, ये तो ये क्या है, ये है आपका अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस। ये है उत्तल लेंस, ये है अवतल लेंस। किरणें क्या हो रही हैं, ध्यान से देखिएगा, ये किरणें यहाँ पर पड़ने के बाद ये अपसरित हो रही हैं। यदि आप इससे पहले की सभी क्लासों को हमारी देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, लेंस या लेंस का काम क्या है, उत्तल किरण यानी कि उत्तल दर्पण का भी काम क्या होता है, किरणों को अपसरित कराना। और क्या है, जैसे कि प्रकाश किरण पुंज पढ़े होंगे तो उसमें चीजें बताई गई हैं। तो क्या है, ये अवतल लेंस में जब किरणें प्रवेश होती हैं तो किरणों को अपसरित कर देती है, यानी कि बाहर को ले जाती हैं, किरणें बाहर को जाती है। ठीक है, तो ये है क्या, लेंस। तो लेंस की चीजें आज बिल्कुल सभी चीजें सीखने वाले हैं, तो क्लास के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। तो देखिएगा, लेंस होता क्या है। लेंस होता क्या है कि दो गोली पृष्ठों अथवा एक गोली एवं एक समतल पृष्ठ क्या हो, या तो दोनों गोली पृष्ठ हो या तो क्या हो, एक गोली हो, एक गोली हो और एक पृष्ठ समतल हो, समान पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। यानी क्या है, दो गोली पृष्ठ हो या तो क्या हो, एक गोली एवं एक समतल पृष्ठ से घिरे समान पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पृष्ठ आपका समान क्या हो, समान हो, लेकिन दूसरा अपारदर्शी हो, तो किरण उस पार जाएगी नहीं, तो कहां से, मतलब कि किसी भी किरणों को फोकस या उसके किरणों को कम ज्यादा नहीं कर पाएगी। यानी कि दो के दोनों माध्यम जो होते हैं वो हमारे कैसे होने चाहिए, कैसे क्या होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए, यानी कि एक जैसे माध्यम होने चाहिए। वही यहां पर कह रहा कि पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। तो लेंस क्या होता है,
क्या होता, आप लोगों ने देखा कि गोलीय पृष्ठ, क्या दो गोलीय पृष्ठ हो, जैसे कि इस पर लेंस बनता तो एक गोलीय पृष्ठ और एक गोलीय पृष्ठ, ये तो ये और ये दो गोलीय पृष्ठ मिलकर लेंस बनाते हैं। ठीक है, तो क्या है, उन पारदर्शी माध्यमों को लेंस कहते हैं। लेंस के प्रकार क्या है, लेंस कितने प्रकार का होता है, तो लेंस कितने प्रकार का होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दो प्रकार, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है लेंस, दो प्रकार, कौन कौन, उत्तल लेंस और क्या होता है, अवतल लेंस। और इसमें भी और भी आगे चीजें हैं, कितने प्रकार के होते हैं लेंस, और उत्तल लेंस और अवतल लेंस के भी प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं आगे, आप लोग क्या है देखने वाले हैं, उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस में होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस होता पहले, मतलब पहले देखते हैं कि किस प्रकार का होता है, पहले ये देखेंगे और समझेंगे हम। होगा क्या कि जो लेंस बीच में क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, क्या होते हैं, जो लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे कि हम उत्तल लेंस को कुछ इस प्रकार बनाते हैं, किस कैसे बनाते हैं, ये कुछ इस प्रकार बनाते हैं, देखिएगा यहाँ पर पतला सिरा है और यहाँ पर क्या सेंटर में क्या इसका ये मोटाई ज्यादा है। तो वही है कि जो लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं, और इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और भी क्या क्या कहते हैं, ये भी ध्यान से देखिएगा। देखिएगा ये जो लेंस है, पहले तो ये समझिएगा कि देखिए लेंस बीच में मोटे जरूर हैं, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, यहां से राउंड है ऐसे, और ये क्या है, बीच में मोटाई इसमें क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या है, हमारा उत्तल लेंस है। तो यहाँ पर देखिएगा उत्तल लेंस को हम कुछ इस प्रकार बनाते हैं, और क्या है कि इसमें होता है, और एक होता है जैसे कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और द्विउत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं, द्विउत्तल लेंस, उत्तल अथवा उभयोत्तल, क्या कहते हैं, उभयोत्तल लेंस कहते हैं, उभयोत्तल लेंस कहते हैं, इसे उत्तल लेंस भी हम कहते हैं। ये लेंस के प्रकार हो गए, ठीक। दूसरा भी लेंस होता है समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस होता है, देखिएगा कैसा, समतलोत्तल लेंस होता है। और तीसरा होता है अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस, यानी कि उत्तल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं। कैसे होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। एक तो द्विउत्तल होता है, द्विउत्तल में मतलब कि दो के दोनों पृष्ठ उसके द्विउत्तल होते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी चीजें आप, ठीक है। देखिएगा क्या है, उत्तल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, द्विउत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, यानी कि एक समतल होगा और एक उत्तल होगा, एक पृष्ठ इसका समतल होगा, एक उत्तल होगा। अवतलोत्तल का मतलब एक क्या होगा, अवतल होगा, और एक क्या होगा, उत्तल। तो इस प्रकार कुछ होता है। तो इसके विषय में आप लोग अगली क्लास में, यानी कि 12th में हैं, ठीक है, आप तो आपके लिए है ये, तो आप लोग 12th, यदि आप 10th में हैं तो 10th में चीजें सिर्फ इतनी ही पूछी जाती हैं, आगे की चीजें नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। लेकिन जानिए आप सभी चीजें, जिससे कि आगे भी, ऐसा तो है नहीं कि आगे आपको मिलने वाला नहीं, तो आगे भी आपको मिलने वाला, तो आप सभी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखें। तो देखिएगा ये इस प्रकार होता है, ये हो गया। अब देखते हैं आगे अवतल लेंस क्या होता है। देखिएगा यदि आप 12th में हैं तो आपको भी ये समझना चाहिए, ये पहला नंबर का फिगर है, ये दूसरे नंबर का फिगर है, और ये तीसरे नंबर का चित्र है। यानी कि क्या है, द्विउत्तल ऐसा हो गया, समतलोत्तल में एक समतल एक उत्तल, और अवतलोत्तल में एक अवतल और एक उत्तल लेंस होता है। और 12th की भी क्लास आपको मिलेगी, यदि आप 12th में हैं तो उसमें आपको सभी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको डिटेल में बताया जाएगा। आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपका क्या है, ये अवतल लेंस क्या होता है, क्या होता है, अवतल लेंस। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इधर, जो लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते। देखिएगा उत्तल में क्या था, बीच में मोटे किनारों पर पतले था, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा हो गया, बीच में पतले किनारों पर मोटे, ठीक है। क्या है, बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं,
उन्हें अवतल लेंस कहते हैं और इन्हें अपसारी लेंस, इन्हें क्या कहते हैं, अपसारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी, यानी कि अवतल लेंस। देखिएगा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनेगा कि बताइए कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस को, और अपसारी लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस को बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब इसमें भी क्या होते हैं, क्या होते हैं, इसके भी तीन प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है उभयावतल। क्या होता है, देखिए उसमें उत्तल था इसलिए उत्तल होता था, तो उभयावतल लेंस, उभयावतल लेंस। अगला है समतलोत्तल, समतलावतल लेंस। तीसरा नंबर हो गया क्या भाई आपका होगा, तीसरा नंबर जो है वो हो जाएगा उत्तलोत्तल, उत्तलावतल लेंस। क्या होता है, उत्तलावतल लेंस। तो अवतल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं, यानी कि देखिएगा लेंस क्या होता है, और लेंस के दो प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और उत्तल लेंस के तीन प्रकार, उसी प्रकार अवतल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं। पहला क्या है, उभयावतल, दूसरा क्या है, समतलोत्तल, और तीसरा है उत्तलोत्तल। मतलब इसमें क्या बनता है चित्र, थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, उभयावतल मतलब कि दो के दोनों पृष्ठ क्या होने चाहिए इसमें आपके अवतल होंगे। समतलोत्तल का मतलब एक समतल होगा और एक कुछ इस प्रकार। उत्तलोत्तल का मतलब क्या हो जाएगा, एक तो होगा आपका ऐसे और एक कुछ इस प्रकार, एक उत्तल बनाएगा और एक अवतल बनाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप चित्र, ठीक है, दिखाया क्या गया है, ये यहां पर दिखाया क्या गया है, ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा अवतल लेंस, कुछ इस प्रकार बनाया गया है इसमें। और इसमें किरणें जो चल रही हैं वो किरणें यहां से ऐसे चल रही हैं, यहां से पढ़ने के बाद किरणें इधर को जा रही हैं, यानी कि जो किरणें इस पर पड़ रही, इस पर पड़ने के बाद किरणें अपसरित हो रही हैं, यानी कि बाहर फैल रही हैं। तो अवतल लेंस काम क्या करता है कि किरणों को फैला देता है। जब उससे अंदर से किरणें अपवर्तित होती है तो किरणें क्या होती हैं, बाहर को जाती है। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है, उत्तल में क्या होता है कि किरणें जब अंदर जाती हैं तो इसके मान लेते हैं कि हमारे पास ये है ऐसे लेंस, तो इसमें जब किरणें जाती हैं तो ये किरणें एक जगह पर फोकसित करते हैं। इस प्रकार होता है ऐसे, एक जगह पर जाकर सभी किरणें मिलती हैं। लेकिन अवतल में क्या होता है, अवतल में होता क्या है कि किरणें जब लेंस से होकर जाती हैं तो उसे दूर कर देती हैं। जैसे कि हमारे चश्मे में लगा होता है क्या लेंस, उत्तल और अवतल लेंस। यदि पहले किरणें पड़ने लगती है, रेटिना पर नहीं पड़ती, तो उसी प्रकार क्या लगाते हैं हम, अवतल लेंस। उसमें तो क्या होता है, किरणों को फैलाकर हमारे रेटिना तक पहुंचाते हैं। यदि रेटिना के पीछे बनता है तो उसमें क्या होता है कि फिर उत्तल लेंस लगाते हैं तो किरणों को अपसारित करने के लिए, जिससे कि आगे न बनकर पीछे बने, अर्थात रेटिना पर बने। तो इसके विषय में तो आप लोग क्या पढ़ेंगे जब मानव नेत्र, तो उसमें आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो देखिएगा, ये हो गया आपका अवतल लेंस। क्या होता है, बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, और जिन्हें अवतल लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है आपका, ये लेंस संबंधित मुख्य परिभाषाएं। अब आप ये मत समझना कि सिर्फ आपके लेंस पूछ लेगा, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, इतना ही नहीं बल्कि आपके पेपर में अब कुछ अलग ही तरीके से पूछता है। इसलिए आपको सभी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझना और सीखना है। अब 20 से चीजें पूछी जाती हैं, मतलब क्या दिया गया है कि बताइए मुख्य अक्ष क्या है। इसके आगे जैसे कि आपका दिया गया है ये प्रकाशिक केंद्र, ये तो बहुत पूछा जाता है कि प्रकाशिक केंद्र क्या है, ठीक है। तो इसे इसका किरण आरेख भी बनाइए, ये सभी चीजें आ जाता है, ठीक। सिर्फ डेफिनेशन लिखने के लिए ही नहीं बल्कि उसका चित्र भी बनाने के लिए आता है। तो आप लोग इसे भी अच्छे से समझिए। तो पहले हम देखते हैं क्या मुख्य अक्ष क्या होता है। लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्रों C1 व C2 से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। कहां से, दो पृष्ठ, देखिए भाई लेंस के दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है हमारा लेंस। क्या होता है, लेंस बनता है
दो गोली पृष्ठों से मिलकर बना होता है, या एक गोली एक समतल होता है, तब भी लेंस बनता है। ठीक है, तो उनकी भाई दो पृष्ठ तो दो वक्रता केंद्र हो जाएंगे। तो एक वक्रता केंद्र C1, दूसरा क्या हो जाएगा वक्रता केंद्र C2। इनसे होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हमारे पास एक उत्तल लेंस, ये हमारे पास उत्तल लेंस है, तो यहां पर इसकी दो वक्रता केंद्र हैं। एक मान लेते हैं इसके लिए वक्रता केंद्र ये हो जाएगा, मान लिया C1, ये तो हो गया ध्रुव P1 P2, और एक हो गया इधर C2। तो इनसे होकर जाने वाली रेखा क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष होती है। क्या होती है, ये मुख्य अक्ष होते हैं, मुख्य अक्ष। जैसे कि इसी प्रकार मान लेते हैं हमारे पास अवतल लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है, तो ये हो गया आपका अवतल, और क्या हो गया इसका, यहां पर एक पॉइंट है, इसका वक्रता केंद्र यहां, तो यहां से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। और इसमें ये हो गया C1, इसमें होगा ये पॉइंट C2। क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये C1 से C2 से होकर जाने वाली रेखा क्या होती है, मुख्य अक्ष। अवतल में भी क्या होता है, C1 से C2 पर जाने वाली सीधी सरल रेखा को क्या बोलते हैं हम, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस। ये आपका कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। ये हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मुख्य अक्ष क्या है। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला आपका ये है, ये तो बहुत ही खास है, इसे तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये तो पेपर में मान के चलिए कि 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि हर साल पूछा जाता है। तो ये क्या है, लेंस से संबंधित मुख्य परिभाषाओं में प्रकाशिक केंद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप करिएगा वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेंस के अंदर होता क्या है, प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण किस, जब अपवर्तन होता है उसके पश्चात आपतित किरण के समानांतर निकल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो किरण जैसे आ रही थी वैसे ही निकल गई। क्या है, जैसे किरण आती है और क्या है, लेंस से होकर बिल्कुल निकल जाती है, बल्कि विचलित नहीं होती है, तो उस किरण को क्या बोलते हैं, यानी कि जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, और उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। तो कैसे किरण जाती है और वो कौन सा बिंदु होता है, तो आइए दिखाते हैं हम आपको कि क्या होता है। देखिएगा, ये आपके पास एक उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस। इसके दो पृष्ठों को विभाजित करने वाला सेंटर है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक किरण जो यहां से चलती है कुछ इस प्रकार, और ये बिल्कुल सीधे आगे निकल जाती है, तो जिस बिंदु से होकर जाती है इस बिंदु को बोलते हैं वक्रता केंद्र, और इसे प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। ये तो हो गया आपका क्या, उत्तल में। लेकिन अवतल में कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा। अवतल लेंस में कुछ इस प्रकार बनेगा, ये हो गया है। यहां पर थोड़ा जैसे कि इसमें होता है कि किरणें थोड़ा आकर विचलित होती हैं, फिर आगे जाती हैं और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं। कैसे जाती हैं, ये जैसे किरण है आपकी, ध्यान से देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा, फिर से आपको थोड़ा विचलित हो जाती हैं अभिलंब से दूर हटते हुए, क्योंकि जब लेंस के अंदर कोई भी जाती है किरण तो थोड़ा क्या हो जाती है, जैसे कि किरण पहले ऐसे आ रही थी, ये कुछ ऐसे हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहां से किरण थोड़ा ऐसे और ये थोड़ा सा ऐसे, ज्यादा नहीं, ये किरण इधर से गई और ऐसे, इस प्रकार ये बाहर निकल जाते हैं। उसी तरह किरणें इसमें भी आती हैं ऐसे, और ये किरणें ऐसे
निकल जाते हैं। तो इस केंद्र को ही क्या बोलते हैं हम? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो आपको सिर्फ इसे अच्छे से समझना है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही है या नहीं? आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो कि समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये हो गया, ठीक है, क्या आपका प्रकाशिक केंद्र। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। और बोर्ड के एग्जाम में पूरा पूरा बिल्कुल अच्छे से छाप कराना है, आपका नंबर ना कटे, जान लीजिए। क्योंकि इतनी मेहनत के साथ हम आपको जब पढ़ा रहे हैं तो आपका भी फर्ज है कि अपने खुद के लिए क्या है इतना तो मेहनत जरूर ही करें। देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को बढ़ा देना है, टाइम अपना शेड्यूल बनाना है कि कब कब चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप बना कर रखिएगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिएगा। और फिर जैसे कि ऐसा नहीं कि अभी भी सोचो कि अभी टाइम अभी है, तो ऐसा करते करते बीत जाएगा और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। देखिएगा सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं, आपको बहुत सारी चीजें अभी सीखना है। तो आप क्या कीजिए कि अभी से मेहनत करना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं, ये फोकस क्या होता है। इसमें बच्चे बहुत गलत करते हैं भाई। फोकस जैसे अवतल दर्पण में बना देते हैं कि फोकस हो गया, एफ फोकस दूरी हो गई, तो वैसा नहीं होता है। उत्तर मतलब कि लेंस में अलग होता है, और उत्तल लेंस में भी अलग प्रकार का होता है, और अवतल लेंस में भी अलग प्रकार का होता है। तो इसे भी आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखिएगा आपके पेपर में आता है प्रथम फोकस क्या है। तो प्रथम फोकस आपको पता होना चाहिए कि प्रथम फोकस क्या होता है। उत्तल लेंस पर प्रथम फोकस, और क्या है अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है। देखिएगा पहले इसको समझिएगा होता क्या है। लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण, यानी कि लेंस के समांतर, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण द्वारा अपवर्तित होकर अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को लेंस का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस का फोकस कहते हैं। क्या होता है? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से होकर जाती हैं? किरण द्वारा अपवर्तित होकर अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस का फोकस कहते हैं। तो देखिएगा क्या होता है। लेंस पहले हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ये हमारा लेंस, ठीक है। अब क्या है, ये हमारी मुख्य अक्ष किरणें जो चलती हैं वो कुछ ऐसे चलती हैं। देखिएगा कैसे चलती है उत्तल लेंस में। ये तो हो गया है हमारा क्या, ये है हमारा लेंस। तो इसमें दोनों लेंस बनाकर आपको समझाते हैं, फिर आगे फिर दोनों चीजें समझाते हैं। तो जहां से जाते हैं किरणें वो क्या होता है, लेंस अलग अलग प्रकार के बनाते हैं। तो इसमें क्या है, लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश किरण लेंस द्वारा अपवर्तित होकर अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। जैसे कि क्या होता है, एक पॉइंट सिर्फ समझिए कि यहाँ पर किरणें जाकर ऐसे टकराती, जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते। क्या कहते हैं? समांतर किरणें ऐसे जाती हैं और जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, इन किरणों जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। जैसे कि इसमें क्या है कि किरणें मतलब आने के बाद समांतर हो जाती है। मान लेते हैं कि किरणें ऐसे आती हैं सीधे और फिर क्या हो जाती हैं? समानांतर हो जाती है। ऐसे होकर ऐसे हो जाती हैं, किरणें ऐसे होकर ऐसे हो जाती है। तो ये किरणें जहां पर जाकर मिलती हैं वो बिंदु क्या कहलाता है? फोकस होता है। क्या होता है? आपका फोकस होता है। तो आइए देखते हैं आगे एक एक पॉइंट सभी चीजें। देखिएगा आप क्या है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, आपको इसे समझना है, ठीक है। ये तो हो गया कि किरणें कहां से होकर जाते हैं, वो तो हुआ कि फोकस होना। लेकिन फोकस कैसे, कहां पर और किस प्रकार का होता है, यहां पर देखते हैं कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या। देखिए फोकस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं?
फोकस दो प्रकार के होते हैं, प्रथम फोकस व द्वितीय फोकस। तो एक साइड वाला क्या होता है, प्रथम फोकस F1, दूसरे साइड वाला होता है द्वितीय फोकस F2। इधर वाला क्या होता है, F2 इस साइड और F1 इस साइड बनाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिएगा फोकस सिंगल नहीं होता, यहाँ पर डबल होता है, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। फोकस अच्छे से समझना, क्योंकि इसके अगली वाली क्लास में आपको लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का जब नियम बताया जाएगा तो उसमें आपको फोकस चीजें क्या है, फोकस से संबंधित चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ कर रखना है। देखिएगा उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पर जो आपका चित्र बनेगा वो कुछ अलग तरीके से बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, ये है आपका मुख्य अक्ष। इसमें क्या है, जब किरणें यहाँ से ये ऐसे जाती हैं और फिर समांतर हो, यहाँ पर जाने के बाद किरणें ऐसे आपकी क्या हो रही, समांतर हो रही हैं, ऐसे ये ऐसे आपकी किरणें क्या हो रही, समांतर हो जाती हैं। तो आप पॉइंट पढ़िएगा अच्छे से और समझिएगा। तो इस वाले पृष्ठ को क्या बोलते हैं, फोकस F1 कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इस वाले को क्या बोलते हैं, फोकस F1 बोलते हैं। और किरणें कहाँ चल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं और इधर जा रही, ऐसे और यहाँ पर ऐसे निकल रही। तो ये उत्तल लेंस का हुआ। कह क्या रहा था कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश, मुख्य अक्ष से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, जब यहाँ अपवर्तित होती है, ध्यान देखिएगा, जब लेंस के अंदर प्रवेश होती है तो अपवर्तन हो जाता है और अपवर्तन होने के बाद किरणें सभी क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। यानी कि जिस बिंदु से किरणें चलते हैं और आगे जाकर समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। कहें कि द्वितीय फोकस क्या है, तो वो दूसरे हिस्से पर जो बनता है, ठीक, वो उसे बोलते हैं द्वितीय फोकस। तो आशा है कि आपको ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उत्तल लेंस क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या है, थम्स अप करके क्या कीजिएगा कि बताइएगा कि आपको पसंद आया है या नहीं। चलिए देखते हैं अगला, अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है। अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी और आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ध्यान सुनिएगा। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं, क्या कहलाता है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। पहले बनाइएगा आप अवतल लेंस, क्या बनाइएगा, अवतल लेंस। कुछ ज्यादा दूर हो गया है भाई, देखिएगा क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार। ये हो गया आपका अवतल, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। तो ध्यान से देखिएगा, कोई भी किरण जो यहाँ आती है वो सीधा समांतर हो जाती है, ऐसे आने के बाद किरण समांतर हो जाती है, कुछ इस प्रकार। ये सभी किरणें ऐसे समांतर हो जा रही हैं। क्या हो जा रही हैं, ये किरणें जो सेंटर से जा रही है वो तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से जो किरणें जा रही, लेकिन जो किरणें बाहर से भी जा रही वो किरणें भी क्या हो रही हैं कि बिल्कुल समांतर हो जा रही है। तो इस प्रकार जब होता है तो ऐसे क्या होता है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, जहां से किरणें क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जैसे कि इसको हम ऐसे मिलाएं इन सभी को, ये कुछ इस जगह पर मिल रहे हैं,
क्या मिल रहे हैं, इस बिंदु पर। तो इस बिंदु को फोकस F1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस F1 बोलते हैं। तो ये हो गया आपका अवतल लेंस द्वारा फोकस। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, तो आज की क्लास में आपके लिए बस इतना ही। तो आप क्या इन सभी चीजों को अच्छे से नोट कीजिएगा, समझिएगा, तैयार कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर में इसमें से आपके क्या है जरूर आने वाला है, चाहे वो अवतल लेंस या उत्तल लेंस आए या प्रकाशिक केंद्र आए या तो प्रथम फोकस या द्वितीय फोकस। तीन टॉपिक में से एक टॉपिक 100% है कि आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ये जान लीजिए। लेंस में से इसमें से जितने पॉइंट बताए गए हैं उसमें से क्या है एक पॉइंट आपके पेपर में आने वाला ही है। तो आप क्या कीजिए, इन सभी चीजों को अच्छे से तैयार कीजिएगा। और क्या है, हमारी क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो क्या कीजिएगा कि हमारी इस क्लास को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, जिससे कि वो लोग भी इस क्लास के माध्यम से अपनी साइंस को बेहतर कर सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्या कीजिएगा, अगली क्लास में आपको बताया क्या जाएगा कि लेंसों द्वारा किरणों का अपवर्तन कैसे होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये पहला पेज है आपका, देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9, 10। तो ये हो गया। ठीक है, तो इन सभी चीजों को बिल्कुल अच्छे से नोट करना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि क्या है, आप अभी हमारे इस चैनल पर आए हुए हैं लेकिन अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।